आप आगे एक साथ जवाब दीजिएगा। आसिम वकार, आप कहते थे देखिए टेलीविजन चैनल्स पे विकास की बात नहीं होती, टेलीविजन चैनल्स पर देखिए कोई बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये मुगल की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है। आज आप खुश हैं कि अब विकास की बात हो रही है? अब आपको खुशी है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है तो आप भी उधर जाएंगे तो जल्दी दिल्ली पहुंच जाएंगे? Not bad, not bad. Now you. मैं इतनी देर से देख रहा हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये हो गया। ये क्या भारत का या उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है? आप ज्यादा खुश दिख रहे हैं मुझे, शर्म की बात है। दूसरी बात, जहाज लैंड कर गए, फाइटर प्लेन लैंड कर गए। सर, फाइटर प्लेन इस वक्त लैंड करना चाहिए था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में तो आप लैंड नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वहां तो चाइना घुसकर हमारी सीमा में अपना गांव बना ले रहा है। कह दो कि ये झूठ है। और प्रधानमंत्री जी जहाज लैंड करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर में। क्या गुंडा बनेगा रे तू? जहां लैंड करना वहां नहीं कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब मैं सुन रहा हूं साहब कि वो जहाज लैंड कर गया एक्सप्रेसवे पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। बरोबर, अरे खाक बराबर है। तो वो आगरा एक्सप्रेसवे पे क्या कबूतर लैंड किए थे या ई रिक्शा लैंड कर गया था? What's happening? नंगा करके नहला रहा है। क्या लैंड कर गया था आगरा एक्सप्रेसवे पर? जरा जवाब दे दीजिए मुझे। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आपको अपनी सियासी लैंडिंग की चिंता है, आपको अपनी पॉलिटिकल लैंडिंग की ज्यादा चिंता है कि आपकी पॉलिटिकल लैंडिंग हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, कहीं यूपी में क्रैश ना कर जाए। क्योंकि प्रियंका वाड्रा कह रही है कि असली विपक्ष तो हम है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वो कह रही है हम विपक्ष हैं, पीएसपी कह रही है हम विपक्ष हैं, सपा कह रही है हम विपक्ष हैं, हम कह रहे हैं हम विपक्ष हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम सरकार हैं। ये भी तो देखिए, कहने दीजिए लोगों को। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश में जहाज लैंड होना चाहिए थे और लैंड नहीं अटैक होना चाहिए था, क्यों नहीं कराया सर आपने? आप तो पूछ भी नहीं रहे। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? अब बताइए, आपका काम मैं कर रहा हूं, मेरा काम आप कर रहे हैं। आपका काम मैं किए ले रहा हूं। हमारे देश की जमीन चली जा रही है, आप बोली नहीं। आप बीच में ना बोल। आपको किसने कह दिया ये? बीच में ना बोल। किसने आपका ज्ञान बढ़ा दिया कि हमारे देश की जमीन चली गई है? ये कहां से कहानी बना के लाए हैं? ये कहानी कहां से बना के लाए हैं? ये कहानी कहां से बना के लाए हैं? जली ना, तेरी भी जली ना। अपने घर से? ये तो पिछले 2 साल से आप लोग चिल्ला रहे हैं हमारी जमीन जा रही है, हमारी जमीन जा रही है, लेकिन जमीन वही की है, जमीन वही की वही है। आप ही लोग चिल्ला रहे थे हमारी नागरिकता जा रही है, हमारी नागरिकता जा रही है, लेकिन आप नागरिक है। चिल्ला रहे थे ना आप कि नागरिकता जा रही है हमारी, देखिए सीए आ रहा है, नागरिकता जा रही है, लेकिन नागरिकता है, जमीन भी है, कई जमीन नहीं गई है। अच्छा, वो गांव जो बनाया है वो नहीं बनाया है। वो जो आपके साथी पत्रकार एक शो चला रहे थे कि चाइना घुस आया, 7-8 किलोमीटर तक आ गया, उसने अपना गांव बना लिया, 100 घर बना लिए, वो झूठ खबर है? बोलिए एक बार आप। अरे बोलना कुछ तो बोल। तो लेने के देने पड़ गए, खत्म गया। आसिम वकार, मुझे लगता है बहस जिस विषय पर है उस विषय पर है तो बेहतर है। और पॉइंट नंबर 2, आपने बोला कि बोलिए एक बार कि वहां पर गांव बना है कि नहीं बना है। देखिए वहां की परिस्थिति, मजा आया। और मैं ये जो मजा है, अरुणाचल के आसपास और अरुणाचल के बाहर जो चाइना की साइड है, वहां पे कोई भी गांव अपना वो बना सकते हैं, उसमें भारत हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन फर्जी खबर फैलाकर आप चाइना को मदद क्यों करना चाहते हैं? कौन है ये पागल आदमी? हम तो साहब भारत की मदद कर रहे हैं। तो भारत की मदद करिए ना। आपको तो तकलीफ हो रही है कि जहाज क्यों लैंड कर रहे हैं, फाइटर जेट क्यों लैंड कर रहे हैं? आपको पता है फाइटर जेट क्यों लैंड कराए जाते हैं किसी रनवे के ऊपर? कोई सेंस बात नहीं। क्यों कराए जाते हैं, कारण पता है आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो रही है सर। तो फिर तकलीफ मैं तो आप कह रहा हूं कि और लैंड कराइए। ठीक है, गौरव भाटिया
मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। गौरव भाटिया, रनवे तो पहले भी बने हैं, फ्लाइट तो पहले भी लैंड, यानी फाइटर जेट तो पहले भी लैंड हुए, इतना बड़ा क्या हो गया इसमें? और अरुणाचल का भी जिक्र किया। जवाब देखिए, ये अपनी अपनी मानसिकता है अमीश जी। कुछ लोगों को केंद्र की सरकार और हमारी वीर सेना पे भरोसा है, जैसे किरण रिजिजू जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया था, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी ने दिया था। उन्होंने बताया कि चीन में ये क्षमता नहीं कि वो 1 इंच भूमि भी ले ले, यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं, क्योंकि हमें गर्व है, हमें विश्वास है हमारी सेना पे। पर ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो ज्यादा विश्वास करते हैं कि कोई क्या कहता है चीन में या पाकिस्तान में, उनका आप कुछ कर नहीं सकते, तार जुड़े हैं। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। एंटेना तो इंडिया में है, लेकिन जो टावर का सिग्नल है वो चीन और पाकिस्तान में है। और ये AIMIM ना 3 में ना 13 में लॉलीपॉप पार्टी है। लॉलीपॉप आप जानते ही हैं कि कैसे चूस के फेंक दिया जाता है, वैसे ही इनकी पार्टी है। ये 1 सीट इनकी नहीं आने वाली, लेकिन ये 5 डेप्यूटी CM हर साल बनाने वाले हैं, ये इनका आशा है। मैं कब हो गया ये? कब? अब मैं कांग्रेस पार्टी में कहूंगा। असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं, असीम वकार का जवाब सुन लेते हैं 40 सेकंड। असीम वकार, जवाब गौरव भाटिया को। अब देख तू, देखिए, आप लॉलीपॉप पार्टी, अब देख तू, गौरव भाटिया जी बहुत टेंशन में रहते हैं, और गौरव भाटिया जी को बीजेपी ने कुछ दिया ही नहीं, इनको लॉलीपॉप पकड़ा दी। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और ये लॉलीपॉप पकड़ के 5 साल से चूस रहे हैं बेशरम, और ये खुद ही लॉलीपॉप जैसे हो गए। बेशरम MIM को लॉलीपॉप कह रहे हैं, वो लॉलीपॉप चूस रहे हैं बेचारे। 5 साल तक मोदी ने इनको लॉलीपॉप चूसवाई। आई एम सॉरी बाबू। और ये इतना बेचारे परेशान हो गए हैं कि इनकी भाषा भी बिगड़ गई। ये पेशे से वकील हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं। देखिए, मैं इनकी बात का लेकिन बात इनकी वकीलों वाली नहीं रह गई, बात थोड़ी सी घटिया वाली हो गई इनकी, अच्छी वाली बात नहीं करते हैं ये भगवान क्या जुल्म है। कोई बात तो मेरी गुजारिश इनसे ये है कि वापस से आप गौरव भाटिया बन जाइए। टिप्पणियां कर रहे हैं ना, तो मुझे उत्तर देने दीजिएगा। रुको जरा, सबर करो। नहीं, वापस से गौरव भाटिया बन जाइए और वही गरिमामय बात क्या कीजिए, कोई बात नहीं, वजन वाली बात क्या कीजिए। तो पलट कर जवाब आपको बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जवाब देगा तो सम्मान से देगा आपको जवाब। लॉलीपॉप ये वो छोड़िए सर, आप बढ़िया आदमी है, बढ़िया बात क्या कीजिए, दूसरों का सम्मान कीजिए, उत्तर दे दूंगा, सम्मान कीजिए। हाँ, लॉलीपॉप चूस रहे हैं 5 साल से, आप परेशान हो गए, कुछ मिल ही नहीं रहा है आपको। गजब बेइज्जती है। जवाब ले लो ना आप। गौरव जी बोलिए। उत्तर मैं दे दूं। देखिए, इनके जो अब्बा जान है ना, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी आए तो अब्बा जान से कहना वो आया करे, बच्चों को ना भेजा करे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता की हैसियत तुम्हारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ओवैसी है ना, उनसे ज्यादा है। और लॉलीपॉप जो बोला ना मैंने, बिल्कुल सही बोला। शाबाश। 5 डेप्यूटी CM हर साल बनाओगे तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 25 सीटें तुम्हारी आएंगी। चुप कर बे कुत्ते। किस बात की लड़ोगे नहीं तुम, और केवल नफरत और जहर की राजनीति करते हो, इसलिए बोला। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी। सुनो, अब बीच में मत बोलो, टेंशन मत लो बेटा, टेंशन नहीं लो। ऊपर देखो, माथे पे देखो, अपने पसीना छूट गया। कैसा लगा मेरा मजाक? इसीलिए कह रहा हूं, बीच में मत बोलो, बदतमीजी मत करो। मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी तुम पे तब नहीं करी, ठीक है? तुम्हारी सोच सांप्रदायिक है, तुम सांप्रदायिक पार्टी में हो, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा तुम पे, ये फर्क है। लेकिन अपने अब्बा जान से कहना, अगर हैसियत हो तो आमने सामने चर्चा कर ले, अपने अब्बा जान से कह देना। इमोशनल डैमेज पहले करी थी, उनकी खाट खड़ी हो गई, भाग खड़े हुए। आजकल कहते हैं कि गौरव भाटिया से चर्चा नहीं करूंगा, जाके पूछ लेना।
ठीक है, तो जितना बेटे को बताया जाए उतना ही बोले। ज्यादा बोलोगे तो अब्बा जान भी ठीक हो जाएंगे और तुम भी ठीक हो जाओगे। यहाँ विकास की बात होगी, यहाँ सांप्रदायिक जहर मत उगलो। ये पाकिस्तान के सपोले फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। यहाँ पे जहर मत उगलो। यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है। एटीएम में जो कैश निकलता है उस पे जिन्ना की फोटो ढूंढते हो तुम लोग लाशों में हमारे सैनिक जवान शहीद होते हैं, हिंदू मुसलमान ढूंढते हो। अरे सुना, ये तो जोक भी मारता है। तुम यहाँ बताओगे जवाब नेता कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, और हम लोग कहते हैं तुम्हारी इतनी हैसियत तो नहीं है खराब आ रहा है। एक सेकंड, उनका जवाब सुन लेते हैं। गौरव भाटिया, आपने भी वक्तव्य को रखा। असीम बकर बोलिए। असीम बोलिए। तो ठीक किया बीजेपी ने, बिल्कुल ठीक किया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। कि बुला के ठिंगा पकड़ा दिया बीजेपी ने, बिल्कुल ठीक किया। देखिए, पर्सनल होने की आवश्यकता नहीं है। उधर व्यक्तिगत टिप्पणी मत करना, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करना। अमित देवगन जी आप जैसे एंकर व्यक्तिगत टिप्पणी करी ना इन्होंने। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। इसीलिए कह रहा हूँ, इनके अब्बू जान में वो ऐसी शादी जाके कह देना। तुम्हारे पिताजी जो है, तुम्हारे राजनीतिक सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो आमने सामने चर्चा कर ले। अगर खड़ी कर दी, अगर 3 मिनट में छोड़ के मंच में भाग जाए तो बोलना। क्लियर नहीं आ रही आपकी। हर चीज में है, कोविड का टीका आएगा, मुसलमान ढूंढोगे। निकल, पहली फुर्सत में निकल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जावी रहो, सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।